हामी पूर्व नेपाल एभेन्जर प्रार्थना भवनबाट यहाँ म पनि सेवामा आउने प्रभुले अवसर दिनुभयो। त्यहाँका प्रभुका लोकहरूले पनि अनि त्यहाँबाट अहिले जो विदेशमा हुनुहुन्छ, खास गरिकन अस्ट्रेलियामा हाम्रा दाजु जेम्स तामाङ, सारा दिदी अनि एलिजा श्रेष्ठ, सोलोमी दिदी परिवार, अनि युकेमा हाम्रो दाजु 88 भन्छौँ पदम, उहाँ पनि हुनुहुन्छ। यहाँ सेवा हुँदैछ, हामी जाँदैछौँ भन्ने सुनेपछि यहाँ फोन गरेर तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ रहेछ, हाम्रो पनि सबै जय मसीह भनिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। उहाँहरूको पनि सपरिवारको जय मसीह छ तपाईँहरूलाई। मुझे प्रभु ने पूर्व नेपाल से यहाँ पे लेके आया है, मेरे स्थानीय कलीसिया की ओर से, और जितने भाई बहन लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं और जितने भाई बहन लोग यूके में हैं, सबकी ओर से आप लोगों को जय मसीह। हामीलाई थाहा छ, हामी बिहानदेखि प्रभुको वचनमा सुनेर धेरै थाकेका पनि छौँ। हम लोगों को ये मालूम है और सुबह से हम लोग परमेश्वर का वचन सुन करके बहुत थक भी गए हैं। यसैले हामीले प्रभुकोले दिनुभएको विवेकलाई प्रयोग गरेर पनि यहाँ प्रभुको वचन दिनुपर्छ। इसलिए परमेश्वर ने जो विवेक दिया है उसको उपयोग करके भी परमेश्वर का वचन हमें देना चाहिए। यहाँ प्रभु यीशु मसीहले एउटा कुरा भन्नुभएको छ। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहा है, मरकुसको पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, इसको 4 अध्याय, उसका 4 अध्याय या 33 पद और उसका 33वें पद में और वो ने इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर समझ के अनुसार वचन सुनाता था। यहाँ प्रभु यीशु मसीहको पछि धेरै भिडहरू भेला हुन्थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ इकट्ठा होती थी प्रभुको वचन सुन्नका निम्ति, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, आफूलाई चंगाई पाउनका निम्ति, अपने चंगाई के प्राप्त करने के लिए, सँगसँगै कोही शारीरिक रूपमा भोजन पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने आशामा पनि भेला हुन्थे। और शारीरिक रूप में भी भोजन प्राप्त होगा इसका भी आशा से लोग वहाँ एकत्रित होते थे। सबैलाई प्रभु यीशु मसीहले सबको प्रभु यीशु मसीह ने केही दृष्टान्तहरूमा कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो, दृष्टांत के द्वारा बात करके कहा करते थे। तर यसो भन्दा उहाँले लेकिन ये कहते हैं भी वो सुन्नेहरूको क्षमतालाई बढी ध्यान दिनुहुन्थ्यो। जो सुनने वाले हैं उनकी क्षमता को भी वो ध्यान में रखते थे। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, इसलिए यहाँ पे वो लिखा हुआ है, अनि यस्ता धेरै दृष्टान्तहरूमा इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों के द्वारा उहाँले तिनीहरूलाई वो उन लोगों से तिनीहरूको सुन्ने क्षमता भए अनुसार, उन लोगों की सुनने की क्षमता के अनुसार वचन सुनाउनु भयो। वचन को सुनाया करता था। त्यसैले हाम्रो एउटा निश्चित सुन्ने क्षमता हुन्छ, एक हमारा भी सुनने की क्षमता होती है, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हम लोगों को उसमें ध्यान देना है। हामी धेरै प्रभुको वचनलाई सुनिसक्यौँ, हम लोग बहुत परमेश्वर का वचन सुन चुके हैं, हामी आशीषित भइसकेका छौँ, हम आशीषित हो चुके हैं, प्रभुको वचन हामीले धेरै उजागर गरिसकेको छ। परमेश्वर का वचन हमें उजागर कर चुका है। अब हामीले केही नयाँ निर्णय लिइसकेका छौँ, हम लोग को नया निर्णय भी ले चुके हैं। हामी पहिला जस्तो आएका छौँ, पहले हम जैसे आए थे यहाँ पे, अहिले हामी त्यस्तै छैनौँ। वैसे उस प्रकार से अभी हम नहीं है। प्रभुको वचनले हामीलाई परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उत्साह र प्रेरणा दिएको छ। उत्साह और प्रेरणा से भर दिया है। हामीले आफ्नो मनमा हम लोगों ने अपने मनों में अठोट गरेका छौँ, ये निर्णय लिया है। अब प्रभुको बोलावटलाई पक्का गर्नका लागि, आप परमेश्वर की बुलाहट को पक्का करने के लिए, त्यसैले आज यो फ्यामिली प्रेमा, इसलिए आज पारिवारिक शिकाई में हामीले भजन संग्रहको पुस्तक, भजन संग्रह की पुस्तक, यसको 23 अध्याय 23वां अध्याय में पढ्नेछौँ। हम लोग पढ़ेंगे। यसरी पढौँ। यो सबै 1 देखि 6 वटा पद छ। यहाँ 1 से लेकर 6 पद तक है। म 1 पद पढ्छु, मैं 1 पद पढ़ूंगा, तपाईहरु सबै मिलेर आप सब मिल करके 2 पद पढ्नुहोस्। 2 पद पढ़ेंगे। यही प्रकारले हामी पढ्नेछौँ। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे। म 1 पद पढिरहेको छु। मैं 1 पद पढ़ रहा हूँ। प्रभु मेरा गोठला हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। वो मुझे हरियर जल बहाता है, शुद्ध जल के नदी के पास से चलता है। उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ। उहाँले मलाई आफ्नो नामको खातिर
धार्मिकताका मार्गहरूमा डोराउनुहुन्छ। योभन्दा पर परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउँदिन, किनकि साथ हुनुहुन्छ। म 5 पढ्दैछु। मेरा शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईँले मेरो अघिल्तिर मेष तयार पार्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ, मेरो कचौरा भरिएर पोखिन्छ। यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभुले हामीलाई वचन पढ्नमा आशिष दिएका हुन्। परमेश्वर हमें वचन पढ़ने में आशीष दे। हामी प्रभुलाई सहायता मागौँ। आप परमेश्वर सहायता मांगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, तपाईँ स्वर्ग पृथ्वीका मालिक हुनुहुन्छ। तपाईँ महान प्रभुको पवित्र चरणमा म एउटा व्यक्ति पनि यसरी गर्न यहाँ खडा छु। तपाईँ यसलाई राम्ररी चिन्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ। प्रभु, म जस्तो छु त्यस्तै तपाईँको चरणमा आएको छु। तपाईँका आफ्नो पवित्र लोकहरू जसलाई तपाईँले आफ्नै रगतले किनिकन हे प्रभु यसरी गर्न बोलाउनु भएको छ। तपाईँका आफ्नो लोकहरूको अगाडि अब तपाईँले आफ्नो वचन प्रभु जो सुनाउन चाहनु भएको छ, बुझाउन चाहनु भएको छ, बताउन चाहनु भएको छ, माथिबाट तपाईँ स्वयं आफैले नै आफ्नो छोराछोरीहरूलाई हे प्रभु तपाईँको वचन बताउनुहोस्। तपाईँको आफ्नो छोराछोरीसँग तपाईँ फेरि पनि यो गरी एकदमै बात गर्ने काम गर्नुहोस्, बिन्ती अनि प्रार्थना छ। प्रभु, म त दुर्बल कमजोर व्यक्ति हुँ, तपाईँको हातमा आफूलाई सुम्पिन्छु। सबै अन्धकारको शक्तिलाई फेरि पनि तपाईँ प्रभु येशू मसीहको नाउँमा दमन गर्दै बाँध्दै तपाईँमा पूर्ण भरोसा पर्दै हे प्रभु बोल्नेवाला हे प्रभु म होइन तपाईँ हो, यस कारण तपाईँको आवाज नै तपाईँको छोराछोरीलाई सुनाउनुहोस् भन्दै सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवादलाई ख्रीष्ट येशू मसीह राजा प्रभुको नाममा चढाउँछु। स्वर्गीय पिता, सुनिकन गण गर्नुहोस्। यो भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायमा ये भजन संग्रह 23 अध्याय में यहाँ हामी गोठाला, चरवाहा के विषय में, भेडा भेड़ के विषय में अनि यो खड्गको विषयमा देख्दछौँ। चराई के विषय में देखते हैं। अनि यो अध्याय चाहिँ ये जो अध्याय है यहाँ हाम्रो थेमसँग ये हमारे जो आधार पद से मिल्न जाँदछ। बहुत मिलता है। हामी सबैले यो कुरा थाहा भएको छ। हम सबों को ये बात मालूम है। हामी यो सबै कुरा निश्चित भइसकेका छौँ। हमें बहुत चीजें निश्चित हो चुकी है कि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। कि परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हामी परमेश्वरसँग बोलाएकाहरू हौँ। हम लोग परमेश्वर से बुलाहट पाए हुए लोग हैं। परमेश्वरले बोलाउनु भएका लोकहरूलाई परमेश्वर ने जिस लोगों को बुलाया उन लोगों को यसलाई मण्डली भनिन्छ। उसको कलीसिया कहते हैं। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई बोलाएर परमेश्वर ने हम लोगों को बुला के उहाँको मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। अपनी मंडली में हमें लेके आया है। मण्डलीमा ल्याइकन कलीसिया में लेके आके त्यहाँ त्यसलाई रेखदेख गर्नका लागि उसकी देख रेख के लिए त्यहाँ प्रभु आफै गोठालो बनिकन परमेश्वर स्वयं अपना चरवाहा बनकर गोठालोहरूलाई प्रभुको सहकर्मीको रूपमा और चरवाहों को अपने सहकर्मी के रूप में हरेक स्थानीय मण्डलीहरूमा हर एक स्थानीय कलीसिया में फेरि गोठालाहरू राखिदिनु भएको छ। ऐसे चरवाहों को रखा हुआ है। त्यसैले प्रभुले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वर अपना काम को करता है। तर काम चाहिँ तपाईँ र हामीलाई लगाउनु भएको छ। और लेकिन काम जो हम लोगों हमको और आपको दिया है। प्रभुले एडेनको बगैँचा बनाउनु भयो। परमेश्वर ने आदम का बगीचा को बनाया। त्यसलाई रेखदेख गर्नको लागि उसकी देखरेख के लिए आदमलाई जिम्मा दिनुभयो। आदम को जिम्मा दिया। ठीक त्यसै गरी ठीक उसी प्रकार से एडेनको बगैँचाको रूपमा मण्डली, आदम के बगीचा के रूप में कलीसिया त्यहाँ तपाईँ र हामी त्यहाँ राखिकन हम लोग और आपको वहाँ रख करके यसको रेखदेख गर्नका लागि उसकी देखरेख के लिए तपाईँ र मलाई आपको और मुझको शिक्षा दिनका लागि शिक्षा देने के लिए हामीलाई हम लोगों को प्रभुको निम्ति तयारी बनाउनका परमेश्वर के लागि लिए तैयारी होने के लिए प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई परमेश्वर अपने लोगों को चुनिकन चुन करके अभिषेक गरिकन अभिषेक करके हरेक स्थानीय मण्डलीहरूमा हर एक स्थानीय कलीसिया में राख्नु भएको छ। रखा हुआ है। त्यसैले इसलिए तपाईँ र म आप और मैं प्रभुसँग बोलाएर परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए प्रभुको मण्डलीमा परमेश्वर की कलीसिया में ल्याएका छौँ। ले आए हुए हैं। त्यसैले हामीलाई बोलाउनु हुने हाम्रा प्रभु, इसलिए हम लोगों को जो बुलाने वाला परमेश्वर प्रभु गोठाला हुनुहुन्छ। वो हमारा चरवाहा है। उहाँले हामीलाई चराउनुहुन्छ। वो हमें चराएगा। त्यसैले हामी गोठाला गर्नेहरूलाई थाहा छ इसलिए हम जो चरवाहा का काम करने वालों को मालूम है कसरी आफ्नो भेडा बाख्राको रेखदेख गर्छ। कैसे अपने भेड़ और बकरियों का देख रेख करना है।
आफ्नो भेडा बाख्राहरूलाई अपने भेड़ा बकरियों को चराउनका निम्ति चराने के लिए, उनीहरूलाई उन लोगों को सुरक्षा दिनका निम्ति सुरक्षा देने के लिए एउटा गोठालोले एक चरवाहा को कसरी दुःख उठाउँछ, कैसे कष्ट को उठाना होता है, सबै दुःख वो सब कष्ट को हाम्रो प्रभु येशू मसीहले प्रभु यीशु मसीह ने उठाइदिनु भएको छ। एकदम उठा दिया है। त्यसैले उहाँले दुःख उठाएर इसलिए वो दुख उठा के हामीलाई बोलाइकन हम लोगों को बुला के मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। मंडली में लेके आया त्यसैले है। हामी यो अध्यायलाई हेर्छौँ। जब हम ये अध्याय को देखते हैं, पहिलो पदमा पहले पद में परम प्रभु मेरो असल गोठाला हुनुहुन्छ, परम प्रभु मेरा असल चरवाहा है, मलाई कुनै कुराको घटी हुँदैन। मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यसैले तपाईँ र मैले इसलिए हम और आप यो अनुभव गर्नुपर्छ। यह अनुभव करना है, प्रभु येशू मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरो मेरे गोठाला हुनुहुन्छ, मेरा वो चरवाहा है, मलाई कुनै कुराको घटी मुझे हुँदैन। किसी बात की घटी नहीं होगी। चरवाहा जो है आफ्नो भेडा बाख्रा अपने जो भेड़ बकरियों को गाई वस्तुको निम्ति गाय वस्तुओं के लिए सबै कुराको प्रबन्ध गरिदिन्छ। सब चीज का प्रबंध करता है। ठीक त्यसै गरी ठीक उसी प्रकार से तपाईँ र मलाई पनि आपको और हमको हाम्रा परमेश्वर हमारा परमेश्वर र प्रभु येशू मसीहले हमारा प्रभु यीशु मसीह ने सबै कुराको सब चीजों का प्रबन्ध गरिदिनु भएको छ। प्रबंध कर दिया है। त्यो सबै कुरा चाहिँ और जो सब कुछ जो है प्रभुको मण्डली मार्फत प्रभु के मंडली के द्वारा हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। हम प्राप्त कर सकते हैं। त्यसैले हाम्रा प्रभु येशू मसीह इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हाम्रो गोठाला हुनुहुन्छ। हमारा चरवाहा है। त्यसैले हाम्रा गोठाला जो हमारा जो चरवाहा है, प्रभुको वचनमा हामी देख्दछौँ। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। एक पत्रुसको पुस्तक पहला पत्रस की पुस्तक 5 अध्यायको 4 पद 5 अध्याय का 4 पद में त्यहाँ लेखिएको छ, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हाम्रा प्रभु येशू मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह त्यहाँ मुख्य गोठाला हुनुहुन्छ। वो मुख्य चरवाहा है। म पढिदिनेछु। मैं पढ़ दे रहा हूँ। अनि जब मुख्य गोठाला देखा पर्नु हुनेछ तब तिमीहरूले नओइलिने महिमाको मुकुट पाउनेछौ। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। त्यसै हाम्रो प्रभु येशू मसीह हाम्रो मुख्य गोठाला हुनुहुन्छ। इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रधान चरवाहा है। त्यसैले उहाँले हामीलाई इसलिए वो हम लोगों को हाम्रो काम अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार हामीलाई महिमाको मुकुट हमें महिमा का मुकुट दिनुहुनेवाला छ। हाँ देने वाला है। उहाँले कसैलाई और किसी को भी अभिषेक गरिकन अभिषेक करके चुनिकन चुन करके छानिकन छान करके मण्डलीमा मंडली के अंदर कलीसिया के अंदर भेडाहरूलाई विश्वासी रूपी क्या कहते हैं भेड़ों को रखवाली गर्नका निम्ति देख रेख करने के लिए नियुक्ति गर्नुभएको छ। हाँ नियुक्त करता है। अनि उहाँहरूलाई और लोगों को इनाम दिनका निम्ति देने के लिए हाम्रो प्रभु येशू मसीह हमारा प्रभु यीशु मसीह मुख्य गोठाला हुनुहुन्छ। हाँ प्रधान चरवाहा है। अर्को ठाउँ लेखिएको छ, और दूसरे स्थान पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशुको पुस्तक इब्रानी की पुस्तक 13 अध्याय 13वां अध्याय में यसको 20 पदमा इसके 20वें पद में यहाँ हाम्रो प्रभु येशू मसीह यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह महान गोठाला हुनुहुन्छ। ये महान चरवाहा है। यस्तो लेखिएको छ, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब शान्तिका परमेश्वरले जब शांति का परमेश्वर जसले भेडाहरूको महान गोठाला जो भेड़ों का महान चरवाहा है हाम्रा प्रभु येशूलाई हमारा प्रभु यीशु मसीह को अनन्त बाचाको रगतद्वारा अनंत वाचा के रगत से लहू से मरेकाहरूबाट हम मरे हुए में से पौराउनु भयो। जी उठाया है। यहाँ हाम्रा प्रभु येशू मसीहलाई यहाँ हमारे प्रभु यीशु मसीह को महान गोठालाको महान चरवाहा का रूप में हामी देख्दछौँ। हम देखते हैं। हाम्रा प्रभु येशू मसीह यहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह अर्को ठाउँ यस्तो लेखिएको छ, एक दूसरे स्थान पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उहाँ आफै भन्नुहुन्छ वो आप स्वयं कहते हैं उहाँ चाहिँ असल गोठाला वो एक हुनुहुन्छ। असल चरवाहा है। यो कुरा ये बातें यूहन्नाको सुसमाचार यूहन्ना की सुसमाचार 10 अध्याय 10वें अध्याय में यसको 11 पदमा लेखिएको छ, उसके 11वें पद में ये लिखा हुआ है, असल गोठालो म नै हुँ असल चरवाहा मैं हूँ। अनि म मेरा भेडाहरूलाई चिन्छु मैं अपने भेड़ों को पहचानता हूँ। अनि मेरा आफ्नाहरूद्वारा म चिनेको छु। अब मैं अपने अपनों से मैं पहचाना गया हूँ। हाम्रा प्रभु येशू मसीह हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है असल गोठालो हुनुहुन्छ। एक असल चरवाहा है। असल गोठालाले
असल चरवाहा जो है भेडाहरूको निम्ति भेड़ा के लिए आफ्नो प्राण बलिदान गर्छ। अपना प्राण भी समर्पित करता है। प्रभु येशू मसीहले यही गर्नुभयो। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं यही किया। यसैले प्रभु येशू मसीह इस कारण प्रभु यीशु मसीह जसले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, जिसने हमें बुलाया है उहाँ हाम्रो महान गोठाला, वह हमारा एक महान चरवाहा है। उहाँ हाम्रो मुख्य गोठाला, वो हमारा प्रधान चरवाहा है। उहाँ हाम्रो असल गोठाला वो हो। एक हमारा एक असल चरवाहा है। अब हामीलाई कुनै कुराको घटी कमी हुँदैन। अब हम लोगों को किसी भी बात की घटी कमी नहीं होगा। हामी यो संसारमा छौँ, हमें संसार में है, हामीलाई परमेश्वरले हमको परमेश्वर ने हामीलाई भौतिक रूपमा पनि हमें भौतिक रूप में भी हाम्रो विश्वासको आधारमा हमारे विश्वास के अनुसार सबै कुरा सब चीजें प्रबन्ध गरिदिनु। प्रबंध कर दिया है। यसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं के खाउला के लाउला भनी क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा कहकर फिक्री नगर। चिंता मत करो। यसरी हाम्रो प्रभु येशू मसीहले इसलिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हाम्रो सबै खाँचोलाई हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा गरिदिनुहुन्छ। पूरा कर दिया है। यसैले इसलिए यहाँ पावलले यसरी लेख्छन्, पावल इस प्रकार से यहाँ लिखता है, प्रभु येशू मसीहमा मैं प्रभु यीशु मसीह में सबै खाँचो सब आवश्यकताओं को पूरा गरिदिनुहुन्छ। वहाँ हमारी पूरा कर देता है। फिलिप्पीको पुस्तक फिलिप्पी की पुस्तक 4 अध्यायको 19 पद, 4 अध्याय के 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तर मेरा परमेश्वरले लेकिन मेरा परमेश्वर जो है आफ्नो धन अनुसार अपने धन के अनुसार महिमा में ख्रीष्ट येशूद्वारा क्रिस्ट यीशु के द्वारा तिनीहरूका सबै खाँचो तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा गरिदिनु हुनेछ। आप पूरा कर देगा। हाम्रा प्रभु येशू मसीहले ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हाम्रा पुरै सबै खाँचोहरूलाई हमारा संपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं त्यसलाई पूरा गरिदिनुहुन्छ। वो उसे पूरा कर देगा। हामीलाई के खाउला, हमें क्या खाना है, के लाउला, क्या पेट लगाऊंगा, फिक्री गर्नु पर्दैन। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुमा विश्वास गर्नुपर्छ। खाली हमें परमेश्वर पर सिर्फ विश्वास करना है। हाम्रा प्रभु येशू मसीहमा हमारा प्रभु यीशु मसीह में सबै कुरा सब कुछ है, हामी प्राप्त गर्छौँ। सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं। सबै प्राप्त गर्नका लागि सब चीजों को प्राप्त करने के लिए सबै कुरा सब चीजें प्रभु येशू मसीहले गरि सिद्धाउनु भएको छ। हाँ प्रभु यीशु मसीह ने करके समाप्त कर दिया है। खाली हाम्रो काम भनेको केवल सिर्फ हमारा ये कर्तव्य है, प्रभुले गरेको कार्यमाथि परमेश्वर ने जो कार्य किया उसके ऊपर विश्वास गर्नु हो। सिर्फ हमें विश्वास करने की आवश्यकता है। त्यसैले हामीले विश्वास गर्यौँ भने इसलिए जब हम विश्वास करेंगे तो सबै कुरा सब चीजें प्रभुले हाम्रो निम्ति परमेश्वर हमारे लिए गरिसक्नु भएको छ। हाँ कर दिया है। त्यसलाई उपभोग गर्नका इसको लागि उपभोग करने के लिए अब हामी तयारी भइकन अब हमें तैयार होना है। प्रभुले राखिदिनु भएको ठाउँ, वह परमेश्वर ने जो रख दिया है वो स्थान, त्यो मण्डली, वो जो कलीसिया, या हामी हाम्रो पाठमा हो, हम अपने पाठ में आते हैं, या हरियो खर्क भनिएको छ। हरी चराइयाँ कहा गया है। यो हरियो खर्कलाई ये हरी चराइयों को प्रभुले मण्डलीको रूपमा हामी तुलना गर्न सक्छौँ। इसको मंडली के रूप में हम तुलना कर सकते हैं। त्यसैले यहाँ 2 पदमा लेखेको छ, इसलिए यहाँ पे 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उहाँले मलाई वो मुझे हरिया खर्कहरूमा हरी हरी चराइयों में सुताउनुहुन्छ। आराम कराता है। उहाँले मलाई वो हमें शान्त पानीनिर एकदम सुखदायी जल के किनारे डोराउनुहुन्छ। चलाता है। यो हरियो खर्क ये जो हरी चराई है यो प्रभुको मण्डली हो। ये परमेश्वर का मंडली है। यहाँ प्रभुको मण्डलीमा इस परमेश्वर के मंडली में प्रभुले हामीलाई हम लोगों को चुनिकन चुन करके ल्याउनु भएको छ। लेके आया है। यहाँ भइकन यहाँ पे होकर हामीलाई प्रभुले हमको प्रभु सबै कुरामा सब चीजों में भरपूर गर्नुहुन्छ। हाँ भरपूर कर देता है। त्यसैले यो प्रभुले चुनेर हामीलाई इसलिए प्रभु हमें चुन करके मण्डलीमा ल्याउनु भएको छ। मंडली में लेकर के आया है। अब सबै कुराहरू अब ये सारी चीजें मण्डलीमा भइकन मंडली के में होकर के ख्रीष्ट येशूद्वारा ख्रिस्ट यीशु के द्वारा सबै कुरा हामीलाई सम्भव छ। हाँ सब चीजें हम में संभव है। मण्डलीको थ्रुबाट मंडली के द्वारा ख्रीष्टको नाममा ख्रिस्ट के नाम में हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ। हम सब कुछ कर सकते हैं। त्यसैले मण्डलीबाट बाहिर रहेर, मंडली से दूर होकर के अलग होके मण्डलीबाट अलग भएर मंडली से अलग होकर के हामी केही गर्न हम कुछ सक्दैनौँ। नहीं कर सकते हैं। त्यसैले प्रभुले बोलाउनु भयो, इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है, चुन्नुभयो चुना है अनि हामीलाई और हमें उहाँको मण्डलीमा ल्याउनु भयो। अपने मंडली में लेके आया है। मण्डली ये मंडली यो संसारमा छ। ये संसार में है। यही मण्डली इसी मंडली में तपाईँ र म हो। ये हम और आप है। यो सेवा घर, ये सेवा भवन है। यो मण्डली होइन। ये मंडली नहीं है, कलीसिया नहीं है। प्रभु आउँदा प्रभु आते हुए राम्रा राम्रा सेवा घरहरू ये सुंदर सुंदर भवन जो है यो प्रभुले उठाइ लानुहुन्न। इसको परमेश्वर नहीं उठाएगा, तपाईँ र मलाई उठाउनुहुन्छ। लेकिन हमें और
आपको उठाएगा वो, किनकि तपाईँ र म मण्डली क्योंकि हो। हम और आप मंडली हैं। यस्ता मण्डलीहरू ऐसे कलीसिया को प्रभुले विभिन्न स्थानहरूमा, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न क्षेत्रों में प्रभुले खडा गर्नुभएको छ। परमेश्वर ने स्थापित किया है। त्यसलाई हामी स्थानीय मण्डली भन्दछौँ। इसको हम लोग स्थानीय कलीसिया कहते हैं। यहाँ थुप्रै धेरै स्थानीय मण्डलीहरू यहाँ पे छन्। बहुत प्रकार के स्थानीय मंडली है, बहुत स्थानीय मंडली है आपकी। यहाँ भेला भएर यहाँ इकट्ठा करके हामी प्रभुको सेवा गरिरहेका हम छौँ। परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। फेरि सेवा सिकेपछि हमने सेवा समाप्त होने के बाद आफ्नो मण्डलीमा हम लोग अपने अपने स्थानीय कलीसिया में वापस चले जाएंगे। त्यहाँ वहाँ पे हरेक स्थानीय मण्डलीमा हर एक स्थानीय मंडली में प्रभुले आफ्नो लोकहरूलाई प्रभु अपने लोगों को रेखदेख गर्नका निम्ति एक लेख करने के लिए प्रभु मुख्य गोठाला भइकन प्रभु प्रधान चरवाहा होकर आफ्नो अन्य गोठालाहरूलाई और भी दूसरे चरवाहों के साथ राख्नु भएको छ। उनको रखा हुआ है। उहाँहरू मार्फत भइकन उनके द्वारा होकर के प्रभुले आफ्नो भेडाहरूलाई परमेश्वर अपने भेड़ों को चराउन चाहनु भएको छ। चराना चाहता है। त्यसैले प्रभु भन्नुहुन्छ इसलिए प्रभु कहता है कुनै कुराको घटी हुने छैन। किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगा। त्यसैले हामी बाइबलमा देख्दछौँ, इसलिए हम बाइबल में देखते हैं भजन सङ्ग्रहको पुस्तक भजन संग्रह की पुस्तक त्यसको 34 अध्याय उसके 34 अध्याय में या हामी यसको 9 पद पढौँ। और उसके 9वें पद में हम पढ़ेंगे, परम प्रभुमा पवित्र जनहरू हो, प्रभु में पवित्र जन लोग उहाँको भय मान, उसका डर मानो, किनकि उहाँको भय मान्नेहरूलाई क्योंकि उनके भय मानने वालों को कुनै कुराको घटी हुँदैन। किसी भी प्रकार की घटी नहीं होगी। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाँ प्रिय भाई बहन लोग, हामी परमेश्वर मसीहलाई विश्वास गरेका छौँ। हमने परमेश्वर में विश्वास किया है। हामी परमेश्वरको भयमा हिँडेका छौँ। हम परमेश्वर के डर में हमारा जीवन बीत रहा है। यसो हो भने ऐसा है यदि अब हामीलाई कुनै कुराको खाँचो छैन। हमें किसी भी एक चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एउटा शर्त रहेछ, एक शर्त है, प्रभुको भय मान्नु। परमेश्वर का भय मानना। यदि हामीले परमेश्वरको भय मान्यौँ भने अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो सबै कुरा प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। प्रभु हमें संपूर्ण चीजों को दे देगा। कुनै कुराको घटी हुँदैन। किसी भी प्रकार की चीजों की घटी नहीं होगी। 10 पदमा लेख्दछ, यहाँ 10वें पद में लिखा हुआ है, जवान सिंहलाई घटी हुन्छ, जवान सिंह को तो घटी होगा, र ती भोकै रहन्छन्, वो भूखे रह जाते हैं। तर प्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई लेकिन जो परम प्रभु का खोजी करते हैं कुनै असल कुराको घटी हुँदैन। किसी भी असल वस्तुओं की कमी नहीं होगी। तपाईँ र मैले आप और मुझे, हाम्रो प्रभु यीशु मसीहलाई खोजी गर्यौँ भने हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अगर खोज किया है तो हामीलाई कुनै असल कुराको कोई भी असल चीजों की घटी हुने छैन। कभी घटी नहीं होगा। प्रभुले हामीलाई प्रभु हम लोगों को सबै प्रबन्ध गरिदिनु। सब प्रबंध कर देगा। त्यसैले यहाँ भजनकारले लेख्दछ, यहाँ इस कारण भजनकार इस प्रकार से लिखता है, हामी सबैलाई थाहा छ, हम लोग सबको मालूम है 37 को 25 पदमा 35 का 25 पद में, म जवान थिएँ मैं जवान था र अहिले बुढो भएको अब मैं छु, वृद्ध हो गया हूँ, तर पनि लेकिन तब पर भी मैले धर्मी जनलाई मैं धर्मी जन को त्यागिएको त्यागा हुआ देखेको छैन, मैंने नहीं देखा है, न त उसको सन्तानलाई ना उसके संतान को रोटी का भीख माग्दै गरेको देखेको। हाँ भिक्षा को मांगते हुए देखा है। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रिय दाजू भाई, प्रिय भाई बहन लोग, हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ। हम लोगों ने परमेश्वर को विश्वास किया है। प्रभु को विश्वासीहरूले हम विश्वासी लोग, मागेर खानु पर्दैन। हम लोगों को मांगने खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एउटा झोला लिएर लट्ठी लिएर विश्वासी माग्दै हिँडेको, हाँ क्या आपने देखा है कि कोई लाठी लेकर के झोला लेके कोई विश्वासी मांगते हुए चल रहा है? बनाउनु पर्ने, चर्च बनाउन पैसा दिनुहोस् भन्दै हिँडेको देख्नु भएको छ। आपने देखा है कि चर्च के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले विश्वासीयों को, सेवा जानु पर्ने, अलिक खर्च भएन दिनुहोस् न भन्दै हिँड्ने। अरे सेवा में जाने के लिए यात्रा खर्चा मांगते हुए किसी विश्वासी को आपने देखा है? सबैलाई प्रभुले, सब चीजों को, सब लोगों को प्रभु ने प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ। सब प्रबंध कर दिया है। अहिलेसम्म धर्मी जन त्यागिएको र उनको सन्तानले भीख मागेको देखेको छैन। अभी तक धर्मी जन त्यागे हुए और उनके संतानों को भिक्षा मांगते हुए नहीं देखा गया है। तपाईँ र मलाई पनि, आप और हमको, हाम्रो असल गोठाला, हमारा जो असल चरवाहा है, हाम्रो मुख्य गोठाला, हमारा जो प्रधान चरवाहा है, महान गोठाला, हमारा जो महान चरवाहा है, प्रभु यीशु मसीहले ने सबै कुराको प्रबन्ध गर्नु, सब चीज का प्रबंध कर दिया है। हामी यो कति कुरा हामीले अनुभव गरेका छौँ। कितनी बातें हमारे अनुभव में भी है। विश्वासीको घरमा कितने विश्वासियों के घर में पाहुना आएको छ। हाँ मेहमान आए हुए हैं। अब पाहुनालाई के दिने? अब मेहमान को क्या देना है? पाहुना आयो, होना तो आ गया है। पाहुनालाई राखी छोडेर, हाँ मेहमान को बैठा करके
बाहिर निस्किँदा हाँ बाहर निकल के सबै कुरा बाहिर भेटिएको छ। हाँ सब चीजें बाहर साओ सब चीजों को बाहर मिला हुआ है। एउटा उदाहरण छ, एक उदाहरण है धरानमा धरान में एकजना दिदी, एक जन जो बहन है उहाँको घरमा पाहुना आएछ। उनके घर में मेहमान आ गया। थोरै चामल त थियो, बहुत थोड़ा सा चावल था उनके घर तर में, तरकारी केही थिएन पाहुनालाई लेकिन कुछ दिने। भी क्या कहते सब्जी नहीं थी मेहमान को देने के लिए। अब हे प्रभु अब हे प्रभु के गरौँ, पाहुनालाई के देऊ? अब ये मेहमान को क्या दूं मैं? बाहिर निस्केर बाहिरतिर यसो जाँदा जब वो बाहर निकल के बाहर की ओर जा रही थी, बाहिर त यत्रो साढे 1 केजीको माछा लडिरहेको रहेछ रोडमा त्यतिकै। हाँ उसने सड़क पर 1 किलो का मछली को एकदम छटपटाते हुए त्यो देखा। दिदीको विश्वास कत्रो भयो? अरे उस बहन का विश्वास कैसा हो गया होगा? प्रभु कति सत्य हुनुहुन्छ। परमेश्वर कितना सत्य है। यो सबैको हाम्रो कतिलाई यस्तो अनुभव छ। ये सब हम लोगों को कितनों को ये बात का अनुभव है। मलाई पनि एउटा अनुभव छ। मुझे भी एक बात का अनुभव है। म पनि तरहरामा मैं तरारा में आजभन्दा करिब 20-22 वर्ष अगाडि आएँ। हाँ 20-22 वर्ष पहले मैं वहाँ पे आया। त्यहाँ आएर एउटा डेरामा बसिरहेको सब गरेर बसिरहेका थियौँ। आस्था परिवार एक घर में हम लोग रह रहे थे। म यसो पढाउँदै ट्युसनहरू पढाउँथे। मैं वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाता था। तर एक समय यस्तो भयो, एक समय ऐसा हो गया, अब के भोलि तरकारी किन्ने पैसा छैन। कल के लिए सब्जी खरीदने का कुछ भी पैसा नहीं है। अब दाजुहरू युकेमा हुनुहुन्थ्यो। अरे भैया लोग तो भैया यूके में हैं। दाजुले पैसा पठाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हाँ भैया तो कह रहे थे कि मैं पैसा भेजूंगा। तर झट्टारो हानेर नेपालमा पैसा आइपुग्दैन। हाँ लेकिन जैसे पत्थर फेंक के तुरंत पैसा नहीं आ जाता नेपाल में। भर्खर तरहर आएको। अभी तुरंत तरह आया था मैं। अरू विश्वासीलाई भन्न पनि लाज लाग्यो। और दूसरे विश्वासियों को अपना समस्या बताना भी शर्म लगा। अनि बेलुकाको फ्यामिली प्रेम हामी सबै परिवार बस्यौँ। शाम के पारिवारिक सेवा में हम संपूर्ण परिवार बैठ गए। हाम्रो मेरो वृद्ध आमा हुनुहुन्छ। मेरे एक बहुत ही वृद्ध माँ है। मलाई घरमा म माइला छोरा हो। मैं घर में महिला तीसरे नंबर पे। माइला हाँ महिला भोलिको लागि पैसा छैन है के भन्नुभयो। कल के लिए घर में पैसा नहीं है, के गर्छस् अब भन्नुभयो। तुम क्या करोगे? मैले मम्मीलाई भने, मैंने अपनी माँ से कहा मम्मी प्रार्थना गरौँ, मम्मी प्रार्थना करिए, प्रभुले जुटाइदिनुहुन्छ। परमेश्वर सब चीज का प्रबंध करेगा। अनि हामीले फ्यामिली प्रे सक्यौँ। हमने अपने पारिवारिक सेवा का समाप्त किया। सबैले प्रार्थना गर्यौँ। हम लोगों ने एक एक करके प्रार्थना किया। सभी ने सबैको मुखबाट यो प्रार्थनामा यो शब्द आयो, सबके मुंह से प्रार्थना में ये शब्द आया, प्रभु भोलि तरकारी खाने पैसा छैन, कहाँबाट ल्याऊ? प्रभु कल सब्जी खाने का पैसा नहीं है, कहाँ से इसका प्रबंध होगा? भोलि बिहान 4 बजे, कल सुबह दूसरे दिन सुबह 4 बजे, पुसको महिना थियो, पुस का महीना था। 4 बजे अँध्यारो हुन्छ। एकदम 4 बजे तक एकदम अंधकार होता है। बाहिर ढोकामा ढक 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 ढोका भयो। आगे दरवाजे पे कोई खटखटा रहा था। अनि 4 बजे निन्द्राबाट बिउजे। जब मैं 4 बजे नींद से उठ गया, सर 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 भनेर आवाज सुने। अरे आवाज आया, सर करके कोई बुला रहा है। को होला भनेर ढोका खोले। अरे कौन होगा? जब दरवाजा को खोला, एउटा बहिनी, एक बहन को देखा। सर नमस्कार। सर नमस्कार कह रही वो। मलाई एकदम माफ गर्नुहोस्, मुझे एकदम माफ कर दीजिए। आजभन्दा 6 महिना अगाडि आज से 6 महीना पहले तपाईसँग ट्युसन पढेको थिएँ। मैंने आपसे ट्यूशन पढ़ा था। ट्युसनको पैसा दिएकै छैन। मैंने आपको ट्यूशन का पैसा नहीं दिया है। मलाई 400 रुपैयाँ त्यो बहिनीले बिहान 4 बजे 6 महिना अगाडि ट्युसन पढेको रहेछ। उसले 4 बजे मलाई पैसा ल्याएर दियो। वो 4 बजे वो 6 महीना पहले वाला पैसा वो बहन 400 रुपया लाके मुझे दी। म छक्कै परे। मैं एकदम आश्चर्य हो गया। मैंने पैसा उठाए, मैंने पैसा को पकड़ा, मेरा आँखाबाट आँसु आयो। मेरे आँख से आंसू आ गया। मेरा प्रभु कति विश्वास योग्य। मेरा परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। मेरा प्रभुले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। मेरा परमेश्वर ने मेरी को प्रार्थना को सुना। मैले त्यति बेला आमालाई भनिन। उससे मैं अपनी माँ को तो नहीं बताया, मलाई उज्यालो भयो पूर्ण। लेकिन जब संपूर्ण उजाला हो गया, मेरो आमालाई भने, मैंने अपनी माँ से कहा, आमा मम्मी अघि 4 बजे आगे अभी 4 बजे 400 पैसा आयो। ये 400 पैसा आया। 6 महिना अगाडि मैले ट्युसन पढाएको रहेछु। हाँ 6 महीना पहले मैं एक बहन को ट्यूशन पढ़ाया था। आज मलाई पुर्याउन ल्याइदिएछ। आज वो ये पैसा मेरे पास पहुंचा दी है। आमा रुन थाल्नु भयो। माँ रोने लगी। पैसा पाएर होइन, पैसा पाने थे नहीं, प्रभुको विश्वास योग्यतालाई थाहा गरेर। हाँ परमेश्वर की विश्वास योग्यता को अनि हामी
सबै परिवारको विश्वास बढ्यो। और हम संपूर्ण परिवार का विश्वास बढ़ गया। यो सानो उदाहरण मात्रै हो। एक ये छोटा सा सिर्फ उदाहरण है। थुप्रै कुराहरू ऐसे बहुत सी बातें प्रभुले हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। हाँ, परमेश्वर हमें उपलब्ध करा देता है। हाम्रा प्रभु हमारा प्रभु महान गोठाला एक महान प्रवाह है। हाम्रा रक्षक हुनुहुन्छ। हमारा रक्षक है वो। हाम्रा ढाल हुनुहुन्छ। वो हमारा ढाल है। हाम्रा किल्ला हुनुहुन्छ। हमारा वो किला है। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, इसलिए प्रिय भाई और भाई बहन लोग, तपाईहरु प्रभुमा आउनु भएको छ। आप लोग प्रभु में आए हुए हैं। यही सबभन्दा ठूलो आनन्दको कुरा हो। यही सबसे बड़ा आनंद की बात है हमारे लिए। प्रभुमा भरोसा पर्नुहोस्। परमेश्वर में भरोसा पड़िए। प्रभुको खोजी गर्नुहोस्। परमेश्वर की खोज कीजिए। कुनै कुराको घटी हुँदैन। किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी प्रभुले आपको। सबै कुरा प्रबन्ध गराइदिनुहुन्छ। परमेश्वर सब चीज आपका प्रबंध कर देगा। यो भौतिक कुराको विषयमा थियो। ये भौतिक विषय में था। यो भन्दा बढ्ता हामीले इससे भी बढ़कर हमें मण्डलीमा भइकन मंडली के मार्फत आत्मिक कुराको लालसा गर्नुपर्छ। हाँ, आत्मिक बातों की हमें लालसा करना है। जब हामी आत्मिक कुराको लालसा गर्छौं, जब हम आत्मिक बातों की लालसा करते हैं, केही कुरा बुझ्ने कोसिस गर्छौं, किसी भी बात को समझने का प्रयास करते हैं। संगतिको महत्त्वको विषयमा थुप्रै कुराहरू अभी हम गर्छौं। संगति के महत्व के विषय में बहुत बातों को सुना। एक दिन संगति छुट्दा एक दिन संगति छोड़ने से को हानि भयो थोमसलाई। कितना थोमा को हानि हुआ। त्यसैले हामी संगतिमा जान नछोडौं। इस कारण हम लोगों को संगति में जाना नहीं छोड़ना चाहिए। हामी संगतिमा जान्छौं, जब हम संगति में जाते हैं, भजन हुन्छ, जहाँ भजन होता है, शिक्षा हुन्छ, शिक्षा होता है, त्यहाँ सबै कुरा हामी प्रोभाइड गर्न सक्छौं। हाँ, वहाँ सब कुछ प्रबंध हो जाता है। त्यसैले संगतिमा गइरहनु पर्छ। इसलिए हमें संगति में लगातार जाना है। एकजनाले भनेको सुनेको छु, हाँ, एक जन ने ये कहते हुए मैंने सुना है, संगतिमा जानु चाहिँ संगति में जाना जो है, पानीको धारामा पर में पानी के जो धारा है त्यहाँ रहनु हो। और उसके नीचे रहना है। जब हामी संगतिमा जान्छौं, जब हम संगति में जाते हैं, प्रभुको वचन आउँछ। परमेश्वर का वचन आता है। वचन चाहिँ पानी हो। वो पर परमेश्वर का वचन पानी है। त्यसैले हाम्रो पाठमा भन्दछ, इसलिए हमारे पाठ में बोलता है, उहाँले हामीलाई सुख चैनको पानीमा डोर्याउनुहुन्छ। वो हमें सुखदायी जल के किनारे ले चलता है। मण्डलीमा प्रभुको वचन हुन्छ। हाँ, मंडली में परमेश्वर का वचन होता है। यो वचनको द्वारा हामी जीवन पाउँछौं। इस वचन के द्वारा हमें जीवन प्राप्त होता है। सुनाइद्वारा हाम्रो विश्वास बढ्छ। वचन को सुनने से हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होता है। वचन सुन्नका लागि संगतिको आवश्यक पर्छ। हाँ, वचन सुनने के लिए संगति की आवश्यकता है। त्यसैले हामी संगतिमा गइरहनु पर्छ। इसलिए हमें संगति में जाना चाहिए। मानौ एउटा डोको छ, मान लीजिए एक झौवा है, त्यहाँ हामी पानीको धाराको पनि त्यो डोकोलाई राख्छौं। अगर उसको पानी के नीचे हम रख देते हैं, त्यहाँ त्यो डोकोमा पानी अरिँदैन। हाँ, उस झौवा में पानी नहीं आता है, तर त्यो पानीले गर्दा डोको सफा हुन्छ। लेकिन उस पानी से वो झौवा सफा हो जाता है। जब हामी संगतिमा जान्छौं, जब हम संगति में जाते हैं, हाम्रो प्रभुको वचन हाम्रो दिमागमा नअडे पनि परमेश्वर का दिमाग हमारे में ना, परमेश्वर का वचन हमारे दिमाग में ना रुके तब पर भी परमेश्वरको वचनको कारणले गर्दा, परमेश्वर के वचन के कारण से, त्यो संगतिको कारणले गर्दा, उस संगति के कारण से त्यो डोको सफा भए नै आज जैसे वो झौवा सफा हो गया, हामी सफा हुन्छौं। हम भी सफा हो जाते हामी हैं। पवित्र हुन्छौं। हम पवित्र हो जाते हैं। संगतिले हामीलाई पवित्र गराउँछ। संगति हमें पवित्र करती है। त्यसैले प्रभुको मण्डलीमा इसलिए परमेश्वर की कलीसिया में यहाँ त दाउदले भन्दछन्, यहाँ पे दाऊद कह रहा है, हरियो खर्कमा हरी चराइयों में त्यहाँ हामी गयौं भने वहाँ पे अगर हम गए हैं, हामीलाई सबै कुराको हमें सब वस्तुओं का प्रबन्ध हुँदछ। हाँ प्रबंध हो जाता त्यसैले है। हामीलाई बोलाउने प्रभु, इसलिए हमारे बुलाने वाला परमेश्वर, हामीलाई चुन्ने प्रभु, हमारे चुनने वाला प्रभु, हाम्रा गोठालो हुनुहुन्छ। वो हमारा चरवाहा है। उहाँले हामीलाई उहाँको खर्कमा ल्याउनु भएको छ। वो हमें अपनी चराइयों में लेके आया उहाँको है। मण्डली हो। ये उसकी मंडली है, कलीसिया है। हरेक स्थानीय मण्डलीहरूमा और हर एक स्थानीय कलीसिया में प्रभुको मण्डलीलाई रेखदेख गर्नका लागि परमेश्वर की कलीसिया की देखरेख के लिए प्रभुले परमेश्वर ने आफ्नो दासहरूलाई अपने दासों को चुनेर राख्नु भएको चुन छ। करके रख दिया है। त्यसैले उहाँहरूले उन लोग हाम्रो लागि हमारे लिए प्रभुको नाममा परमेश्वर के प्रभु के नाम में सही बड़े भक्ति के साथ में बडो लेखा लिनुपर्ने जस्तो गरी हाँ जैसे हिसाब देना पड़ेगा, इसे डर में मेहनत र कोसिस गरेर परिश्रम के साथ हामीलाई प्रभुमा बढाउने हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए प्रयत्न गर्नुहुन्छ। हाँ प्रयास करते हैं। त्यसैले हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा इसलिए हमारे स्थानीय कलीसिया में हाम्रो अगुवाहरू हमारे जो
अगुवा लोग हैं जसले हाम्रो निम्ति मेहनत गर्नुहुन्छ, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं, उहाँहरू 2 गुणा आदरको योग्य ठहरिनुहुन्छ। इसलिए वो 2 गुना आदर के योग्य ठहरे हैं। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। ये बात को हमें समझना है। त्यसैले अन्त्यमा इसलिए अंत में यो मण्डली कसरी तयारी भयो? ये मंडली किस प्रकार से तैयार हुआ? प्रभुले आफ्नो रगत बगाएर मण्डली तयारी बनाउनु भयो। प्रभु ने अपना लहू बहाकर मंडली को तैयार किया है। हामी प्रभुको दासबाट सुनिरहेका हम थियौँ, परमेश्वर के दास के मार्फत सुन रहे थे। सबै कुरा पैसाले किनेको हुन्छ, सब चीजें पैसे से खरीदी जा सकती हैं। तर एउटै कुरा हो रगतले किनिएको। एक ही बात है जो लहू से खरीदा जा सकता है, तपाईँ र म जो हम और आप हैं। त्यो ख्रिस्टको मण्डली हो। एक जो मसीह की मंडली है, त्यसैले हामी ख्रिस्टको मण्डली, हम जो ख्रिस्ट की मंडली है, ख्रिस्टको रगतले किनिएका छौँ। ख्रिस्ट के लहू से खरीदे हुए हैं। अब हामी अब हम उहाँको अधीनमा रहेर उनके अधीनस्थ में रह के उहाँको इच्छालाई उनकी इच्छाओं को खोज्दै, जानते हुए उहाँको डर र भयमा उनके रहेर डर और भय में रह करके हामी प्रभुलाई ध्यान देऊ। हम लोगों को प्रभु को ध्यान देना है। हामीलाई कुनै कुराको खाँचो पर्दैन। हमें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। हामीलाई सबै कुरा प्रभुले उपलब्ध गराइदिन्छ। हमें सारी बातें प्रभु हमारे लिए उपलब्ध करा देगा। अब हामी प्रभुको वचन यही राख्छौँ। हम परमेश्वर का वचन को यही रखते हैं। एउटा एक पद पढ्छौँ, एक पद को हम लोग पढ़ेंगे। सबै मण्डली मिलिकन संपूर्ण कलीसिया मिलकर के 1 और 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे। परम प्रभु मेरा गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई कुनै कुराको घटी हुने छैन। उहाँले मलाई हरिया खड्काहरूमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई शान्त पानी निर थुप्रै नयाँ डोराउनुहुन्छ। भिडियो हेर्नको लागि तपाईँ नेपाली क्रिस्चियन फ्यामिली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।